हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इविल डेड राइज मूवी के बारे में, जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। मूवी की शुरुआत में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लेक के किनारे बैठी हुई है। तभी वह अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जेसिका है। यह लड़की किताब में कुछ पढ़ रही थी, तभी जेसिका कुछ बोलने लगती है और अचानक नीचे गिर जाती है और उल्टी करने लगती है। जब यह लड़की उसके पास जाती है तब जेसिका अपनी आंखें खोल देती है और उसके बालों को उखाड़ देती है। यह लड़की बाद में अपने एक दोस्त के पास जाती है, लेकिन तब तक जेसिका भी वहां आ गई थी और वह उस लड़के को भी मार देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। फिर हमें 3 दिन पहले दिखाया जाता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। हमें एली को दिखाया जाता है जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। इसका नाम ब्रिज है और इसका नाम डैनी। उसी दिन उसकी बहन बैथ उनसे मिलने के लिए आती है। यह बहुत सारे गिफ्ट लाई थी और एली के हस्बैंड के लिए भी एक गिफ्ट लाई थी, लेकिन तभी एली कहती है कि मैंने उसको कब का छोड़ दिया। तब बैथ डैनी को कहती है कि तुम जाकर पिज्जा ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बहाने वह एली से बात कर सकती थी कि ये सब कैसे हुआ। वे लोग पिज्जा लेने चले जाते हैं, लेकिन आते वक्त एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक था। नीचे भूकंप के कारण एक बहुत बड़ा होल बन गया था। डैनी उसके अंदर देखता है तो उसे एक बैंक का पुराना लॉकर दिखता है। वह उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी और उसे वहाँ पर एक कब्र भी दिखती है। वह उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर से उसे एक बुक मिलती है और इसका मतलब था कि यहाँ पर किसी बुरी सी शक्ति को दफनाया गया था। दूसरी तरफ एली अपने बच्चों की चिंता में फंसी हुई थी। वह अपने पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए चलो। लेकिन तभी वे देख पाते हैं कि उनके बच्चे वहां पर आ गई है। तब वह लोग अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एली कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की तरफ जाने लगती है और दूसरी तरफ डैनी उस किताब को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे अजीब अजीब पिक्चर बनी हुई थी और उसे वहां से एक प्लेयर भी मिला था। वह उसको चलाता है। उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर से कुछ मंत्र गूंजने लगते हैं। डैनी उसको बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं हो पाते। तब हम देख पाते हैं कि एक शैतानी ताकत उनके घर की तरफ बढ़ रही है जो कि एली पर हमला कर देती है। यह बुरी ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एली अपने घर के अंदर आ जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह रसोई की तरफ बढ़ने लगती है। उसके पैरों में बहुत सारे जख्म थे, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि उस शैतान ने उसको कैसे जकड़ा था। फिर वह अंडों को तोड़ने लगती है और उनको पकाने लगती है। अचानक वह नीचे गिर जाती है और उल्टी करने लगती है। तब वह बोलती है कि वह शैतान मेरे अंदर है, तो मेरे बच्चों को बचा लेना, और वह बेहोश हो जाती है। बैथ उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन भूकंप की वजह से सभी सीढ़ियां टूट चुकी थी। वह उसे अंदर ले जाती है। यह लड़का उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से खुल जाती हैं। फिर बैथ उसके पास आती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब वह एली की तरफ देखती है तो वह उठ जाती है और जब बैथ उसको चेक करती है तो उसका सिर बहुत ही ज्यादा गर्म था। वह उसे बाथटब में ले जाते हैं, लेकिन एली पता नहीं कैसे ऊपर उड़ जाती है और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है। वे लोग बेहोश होने वाले थे, लेकिन वे अपने आप को बचा लेते हैं। तभी वह उन पर एक एक कर हमला कर देती है। वह अपनी बेटी पर भी हमला कर देती है। तब यह लड़का उसे मार देता है क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी मॉम नहीं है। वह जब खड़ी होकर साइड में देखती है तो वहां पर उनका पड़ोसी होता है। वह उस पर हमला कर देती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, पीछे से बैथ अपार्टमेंट को बंद कर देती है और जब वह बाहर देखती है तो वह एक एक कर उनके सभी पड़ोसियों को मार रही थी। दूसरी तरफ उनकी सबसे छोटी बेटी जब बाहर देखती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा प्लीज मुझे बचा लो और मुझे अंदर आने दो। यह लड़की उसके दरवाजे को खोल देती है। अब यह काली शक्ति उसे जकड़ देती है, लेकिन बैथ आकर उसे भी बचा लेती है। जब बैथ अंदर जाकर देखती है तो ब्रिज कांच खा रही थी और उसे पता चलता है कि अब वह उस प्रेत के वश में है। वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन बैथ उससे बच जाती है। तब यह लड़की अपने बच्चों को मारने के लिए जाती है और यह लड़की अपने डोल से जब अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, उसके मुंह में घुस जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। यह देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तब बैथ उस किताब को देखने के लिए जाती है और प्लेयर को सुनती है। वह हेडफोन लगा लेती है ताकि इसे किसी और को नुकसान ना पहुंच सके। तभी हम देख पाते हैं कि वह प्रेत उसके पीछे ही आ गई है। वह उस पर कैंची से हमला कर देती है और उसी वक्त डैनी की भी डेथ हो चुकी थी। वे बाहर भाग पड़ते हैं, लेकिन वह प्रेत वहां पर भी आ गई थी। वहां पड़े सभी के सभी से कहते हैं कि तुम आज रात तक जिंदा नहीं बचोगे। और तब बैथ अचानक एली पर गन से हमला कर देती है और उसका हाथ और एक पैर को कट जाता है। सभी के सभी एक दूसरे को जोड़ लेते हैं और बैथ वहां से भागकर पार्किंग लॉट में चली जाती है, लेकिन वह प्रेत वहां पर भी आ जाती है और उसका वह खतरनाक रूप था। तब वह उस पर लगातार हमले किए जा रही थी। तभी वह छोटी लड़की पीछे से ग्राइंडर मशीन ऑन कर देती है। वह उन सभी पर हमला कर उन्हें ग्राइंड कर देती है। इससे एली की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। वे दोनों तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी हम जेसिका को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली थी।
और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून होता है। वह उससे देखकर डर जाती है और तब हम देख पाते हैं कि वह काला साया अब जेसिका के अंदर है, जो कि जैसे कि हमने पहले ही सीन में देखा था उसने अपने दोस्तों को कैसे मारा। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए जरूर जाना।